दिवाली आने वाली थी। गांव के हर घर में चहल पहल थी। कहीं बच्चे पटाखे गिन रहे थे, कहीं औरतें घर के आंगन में रंगोली बना रही थी, तो कहीं मर्द लोग बाजार से मिठाई और सजावट का सामान ला रहे थे। हवा में खुशबू थी मिठाई, मिट्टी और उम्मीद की। हर ओर दियों की जगमगाहट फैल रही थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क खत्म होती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूटी छप्पर और कोनों में जालों का अंधेरा। वहीं रहता था रघु, गांव का गरीब मजदूर। दिन भर मेहनत करता, पर कमाई इतनी कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लोगों के घरों में रोशनी थी, पर रघु के घर में हर साल की तरह अंधेरा ही था। और इस बार की दिवाली भी शायद वैसी ही रहने वाली थी। सीता, आज फिर मालिक ने आधी मजदूरी दी है। कहता है काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या होगा? बच्चों को क्या कहेंगे? कोई बात नहीं रघु, पेट तो भर जाएगा, यही काफी है। सोचा था इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े ले आऊंगा, थोड़े पटाखे भी लाऊंगा, पर किस्मत देखो, मजदूरी ही नहीं मिल पाई। पता नहीं ये दिन कब जाएंगे हमारे। कपड़े तो कुछ दिन में फट भी जाएंगे रघु, पर अगर दिल मजबूत रहे ना, तो हर दिन त्योहार लगता है। उस झोपड़ी में दिया नहीं था, पर उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बच्चे पुराने कपड़ों में मिट्टी से खेल रहे थे, फिर भी उनकी आंखों में चमक थी, शायद मासूमियत की या उम्मीद की। अम्मा, दिवाली पर हम भी दिए जलाएंगे ना? हाँ बेटा, इस बार मन का दिया जलाएंगे, अगले साल अच्छे से दिवाली मनाएंगे। कभी कभी गरीबों की दिवाली रोशनी से नहीं, दिल की सच्चाई से जगमगाती है। गांव में हर घर चमक रहा था, हर आंगन में दिए झिलमिला रहे थे, बच्चे हंसते हुए पटाखे चला रहे थे और हर ओर शुभ दीपावली की गूंज थी। पर उसी शोर में एक घर खामोश था, रघु की झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर रघु के दोनों बच्चे बैठे थे, उनकी आंखें दूर के घरों की चमक पर टिकी थीं। बाबा, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? हम दिवाली क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि बेटा, हमारे घर की रोशनी ऊपर वाला बना रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, तब हम दिवाली मनाएंगे। रघु ने बच्चों को हंसाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें नमी से भरी थी। उसे लगा जैसे अंधेरा सिर्फ उसके घर में नहीं, उसके हिस्से की किस्मत में भी बस गया है। उसी वक्त गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। हाथ में मिठाई का डिब्बा और झोले में कुछ दिए थे। जब उन्होंने देखा कि रघु के घर अंधेरा है, तो उनके कदम ठहर गए। अरे रघु, तुमने दिए क्यों नहीं जलाए? क्या हुआ? तुम दिवाली क्यों नहीं मना रहे हो? क्या बताऊं मालिक, तेल तक के पैसे नहीं हैं। बच्चों को समझा रहा हूं कि असली दिया तो मन का होता है। रघु, तेरी बात सही है, असली दिया मन का होता है, पर अगर थोड़ा तेल मिल जाए तो रोशनी और भी सुंदर हो जाती है। मास्टर जी घर गए तो वो अपने साथ लाए कुछ दिए, तेल, मिठाई और नए कपड़े। रघु पहले मना करता है, पर मास्टर जी कहते हैं, ये दान नहीं है रघु, ये इंसानियत है।
आज मेरे घर के दियों की एक लौ तुम्हारे घर भी जलेगी और तुम्हारे घर में भी रोशनी करेगी। जब पहले दिए की लौ रघु के झोंपड़े में जली तो जैसे अंधेरा पीछे हट गया। बच्चों की हंसी गूंज उठी और रघु व सीता की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, कृतज्ञता की। उस रात जब रघु की झोपड़ी में दिए जले तो पूरा गांव ठहर गया। लोग देखने आए कि जिस घर में अंधेरा था वहां अब सबसे प्यारी रोशनी चमक रही थी। बच्चे मिठाई बांट रहे थे, सीता की आंखों में गर्ज था और रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज पहली बार लगा कि दिया रोशनी से नहीं, इंसानियत से जलता है। आज मास्टर जी में मेरी आंखें खोल दी।